नमस्कार, मैं माहिन पठान बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। गिरोला के कोविड-19 मरीजों के शमशान घाट का एक और चेहरा। पूरी तरह नहीं हो पा रहा है कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार। कुत्ते समीप के गांवों में ले आते हैं मृतक कोविड मरीजों के बचे हुए अंग। अंतिम संस्कार के धुएं और अध जले शव के अंग की दुर्गंध से परेशान है नागरिक। भंडारा जिले में कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार हेतु गिरोला में शमशान घाट तैयार किया गया है और वहां पर जो असुविधाएं और समस्याओं का अंबार लगा हुआ है उसे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने अपनी खबरों के माध्यम से अधिकारियों नागरिकों को अवगत कराया है। लेकिन अब एक बार फिर वहां नई समस्या निर्माण हो गई है जो कि बेहद ही भयावह है। शमशान घाट से सटे गांवों के नागरिकों ने बीएस क्राइम इंडिया न्यूज को बताया कि 500 मीटर के भीतर ही वह भिलेवाड़ा पुनर्वसन की जमीन पर शमशान घाट बनाया गया है जहां कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाता है। किंतु इसके बाद जो जानकारी सामने आई है वो हैरान करने वाली है। इन कोविड-19 मरीजों के शवों के अध जले अंग कुत्ते गाँव में लाकर डालते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कोरोना के मरीजों का अंतिम संस्कार पूरी तरह से नहीं हो रहा है, जिसके कारण शरीर के कुछ अंग रह जाते हैं जिन्हें कुत्ते गांवों में लाकर डाल रहे हैं, जिससे परिसर में कई प्रकार की बीमारियां, दुर्गंध और अन्य परेशानियों से नागरिक जूझ रहे हैं। वहीं अंतिम संस्कार के दौरान उठने वाले धुएं से भी नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 500 मीटर के भीतर यह शमशान घाट होने के कारण इससे लगे 3 से 4 गांवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूं कोरोना मरीजों के अध जले अंग गांव में लाए गए तो कल चलकर कोई बड़ी समस्या न निर्माण हो जाए और कोरोना जैसे संक्रामक गंभीर बीमारी से मृतक व्यक्तियों के शव के अंग गांव में रहे तो कहीं दोबारा संक्रमण और न फैल जाए, ये डर ग्रामीणों को सता रहा है। हालांकि जिलाधिकारी संदीप कदम व सीओ विनोद जाधव को शमशान घाट की असुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने वहां जायजा भी किया, किंतु उसके बाद भी वहां स्थिति जस की तस है और ऊपर से अब नई नई समस्या निर्माण हो रही है। नागरिकों ने इस विषय को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा है और यदि 8 दिन के भीतर ये शमशान घाट कहीं और स्थानांतरित नहीं किया जाता है तो उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मेरा नाम विनोद बांते है और जिस स्मशान भूमि बनी हुई है कोविड के लिए वो करचखड़ा पुनर्वसन का नाम है, पर भिलवाड़ा के सीमा के अंदर में आती है और जो जहाँ पे लाशें अभी लाई जा रही है और जलाई जा रही है, कोरोना की लाशें पूरे जिले की लाशें वहाँ पे जलाई जा रही है। पहले दिन तो 12 आई, दूसरे दिन 17 आई और अभी उस दिन 20 आई, कल 20 आई और अभी फिर से आज आने वाली है लाशें। रोज़ लाशें जलाने की वजह से पूरा धुआं और दुर्गंध गाँव के अंदर में आ रही है और गांव 500 मीटर के अंदर में है। तीनों गांव गिरोला है, अंबाड़ी है, भिलवाड़ा है और कारदा है। ऐसे बीच में वो स्मशान में पुनर्वसन के लिए जगह दी गई थी भिलवाड़ा की। उस पुनर्वसन के शेड में इन लोग लाशें जला रहे हैं और जलाने के बाद में लकड़ियां बराबर लगा रही है और उसमें लाशें जल्दी हो रही है। उसके बाद में रात को कुत्ते आके 20-25 कुत्ते आके वो हाथ पैर और लेके शरीर का जो भी अंग है बचा हुआ वो लेके आते हैं और गाँव के अंदर में खा रहे हैं। वो इस वजह से गांव के अंदर में दुर्गंधी फैल रही है। उसके बाद में भी कलेक्टर साहब ने, जिलाधिकारी साहब ने वहाँ पे सर्वे किया था। आने के बाद में जगह के ऊपर आए पर वहाँ पे ना पीने की पानी की सोय है और ना ही पेंडाल की कोई रुकने के लिए लोगों के लिए रुकने के लिए सोय है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे कोई आम नागरिकों को इतनी तकलीफ हो रही है कि जिसकी हद नहीं है। इसके बाद में जिला अपना रुग्णालय के सीओ और कलेक्टर साहब आँख मूंद के बैठे हैं। उसके बाद में भी वहाँ पे हमारी और नगर परिषद के जो 2-3 जो कर्मचारी है उनको जो पीपी किट जो बोलते हैं वो डाल के आते, बेचारे वो काम कर रहे हैं, 2-4 लोग काम कर रहे हैं इतने बड़ी लाशों के लिए और वो भरे धूप में लाशें जला रहे हैं और चक्कर आके हमने अपने आंखों से देखे गिर रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, कुछ सुझरा नहीं है। रोज़ दर रोज़ ये अपनी लाशें की गिनती बढ़ती जा रही है। तो हमारी अगर ये 2 दिन के अंदर हमारी कहना यही है कि वहाँ से
हटा के, स्मशान भूमि हटा के ऐसे निर्जन स्थान जहाँ पे कोई लोगों का संपर्क ना आए और ना गांव का संपर्क आए, ऐसे जगह उन्होंने लाशें जलाने को ना और उसकी व्यवस्था करने को ना। नहीं तो हम गांव कर तीनों चारों गांव के गांव करी, अगर 8 दिन के अंदर में इन्होंने अगर व्यवस्था नहीं की है तो हम वहाँ पे लाशें जलने नहीं देंगे और आंदोलन खड़ा कर देंगे। और हमारी तो यहाँ तक के मांगने है कि इन लोगों ने अगर ये ढिलाई बरती तो इनको क्यों ना सस्पेंड किया जाए और इनके पद के ऊपर से हटाया जाए। यह हमारे को अभी प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो रहा है। तो हमसे से जल्द प्रशासन से और शासन से मांग है कि ये जो गलती हुई है उसको सुधारा जाए और सभी व्यवस्था अच्छे तरह से पालन किया जाए। और हमारे गांव में जो बचे हुए अंग गांव के अंदर कुत्ते लेके आ रहे हैं, उस कोविड के लास्ट जो बचे हुए अंग है उसकी वजह से हमारे गांव में भी प्रदूषण बढ़ सकता है और तबीयत के ऊपर भी परिणाम गिर सकता है। और दूसरा विषय ऐसी है कि हमारे गांव में खुद अभी 100 के पास करीब कोविड के पेशेंट है और 4 तो मर गए हैं। तो फिर ऐसी इतनी बड़ी लापरवाही अगर प्रशासन बरत रहा है, जिलाधिकारी और सीएस के हाथ से हो रही है, तो इनको क्यों ना सस्पेंड किया जाए। ये मुद्दा सामने आ रहा है अभी कि इन लोग अपने अपने ऑफिस में बैठ के अपने सिर्फ ऑफिस से ऑर्डर दे रहे हैं, खुद देख रहे नहीं है, कुछ उनके ऊपर धाक नहीं है, कर्मचारियों के ऊपर धाक नहीं है। तो ये व्यवस्था अव्यवस्था हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार तो हम तो जिलाधिकारी और सीएस को ही पकड़ेंगे और हम अपनी तरफ से मांग करते हैं कि इन लोगों को क्यों न सस्पेंड किया जाए। अभी अब यहाँ पे आए मिलने, जिलाधिकारी से मिलने आए तो मिलने नहीं दे रहे और बोल रहे कि वीसी चालू है और जिलाधिकारी साहब अपने कैबिन में बैठे हुए हैं। हमने ये गंभीर मुद्दा उनके सामने रखने का हमारे को 5 मिनट का टाइम सुधा नहीं दे रहे इन लोग और बाहर में हमारे को रोका गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।